अब रुक कर लेते हैं यहां से खबरों की तरफ, जान लेते हैं कि इस वक्त बाजारों से क्या नई खबरें निकल के सामने आ रही हैं और किस किस चीज की निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले यहां पे जो खबर निकल के सामने आई है वो निकल के सामने आई है धान की। धान की फसल के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है सरकार। नजर डाल लेते हैं इस पूरी खबर पर। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय ने धान की फसलों में 2 कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर एक पहल के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी लॉन्च किया है और इस पहल के जरिए धान में 2 कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए किसानों में एक अच्छी आदत डालने की कोशिश की जाएगी। दरअसल निर्यात होने वाले चावलों में इन कीटनाशकों की मात्रा को कम करना जरूरी बताया जा रहा है। अब चावल निर्यातकों की मांग है कि इन 2 के अलावा अन्य कीटनाशकों को भी शामिल किया जाए। फिलहाल इस लिस्ट में ट्राइसाइक्लाजोल और बुप्रोफेजिन जैसे कीटनाशकों को ही शामिल किया गया है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी यानी कि EIA ने बासमती और गैर बासमती चावलों में ऐसे 22 कीटनाशकों के अवशेष का पता लगाया है। इन चावलों को यूरोपीय देशों में निर्यात किया जा रहा था। अन्य देशों में भेजे जाने वाले शिपमेंट की भी जांच की गई है। हाल ही में सरकार ने प्रोग्राम के तहत केवल 2 कीटनाशकों के लिए एसओपी जारी किया है। निर्यातकों का कहना है कि 15 कीटनाशकों की मात्रा पाए जाने की वजह से भारतीय चावल निर्यात में समस्या आती है। सरकार का एक ऐसी एसओपी जारी करनी चाहिए जिनमें कम से कम इन कीटनाशकों के इस्तेमाल को रोका जा सके। वहीं एग्रीकल्चर फंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपीडा के चेयरमैन ने बताया है कि कृषि मंत्रालय ने एसओपी तैयार करने की पहल शुरू की थी जिसमें ट्राइसाइक्लाजोल और बुप्रोफेजिन जैसे कीटनाशकों को सुरक्षित व संतुलित इस्तेमाल को ही बढ़ावा दिया जा सके। इसी के तहत अपीडा भी किसानों के लिए प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है जिसके तहत उन्हें कम से कम निर्यात किए जाने वाले चावलों में सुरक्षित व संतुलित रूप से कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें कि निर्यातकों का कहना है कि वे इस समस्या को खत्म करने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे कीटनाशक मुक्त चावल के लिए किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत भी चुका रहे हैं। निर्यातकों का कहना है कि इन कीटनाशकों की जांच के आधार पर ही धान की खेती के लिए किसानों को एसओपी जारी किया जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को इन कीटनाशकों के बारे में पता है। हमें लगता है कि इस लिस्ट में कुछ अन्य कीटनाशकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो चावल के निर्यातक हैं, जो भारतीय चावल के जो निर्यातक हैं, उनका कहना है कि एक्सपोर्ट करने में कीटनाशकों की वजह से जो चावल का जो एक्सपोर्ट होता है, चावल का जो निर्यात होता है कीटनाशकों की वजह से उसमें समस्या आती है और जो एक्सपोर्ट है वो उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। इसीलिए जो सरकार है और जो निर्यातक हैं वे किसानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए और इसके लिए एसओपी भी जारी किया जा चुका है। और जो निर्यातक हैं वो कीटनाशक मुक्त चावल उगाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए वो किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपए ज्यादा की कीमत भी चुका रहे हैं। इससे क्या होगा कि किसानों को एक प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो कीटनाशक मुक्त चावल है उसको उगाया जा सके। इसका फायदा किसानों के साथ साथ निर्यातकों को भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि जब चावल अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें कीटनाशक की जो मात्रा है वो कम देखने को मिलेगी, तो जो भारतीय चावल है वो ज्यादा निर्यात किया जा सकेगा देश दुनिया में, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि निर्यातकों के साथ साथ जो चावल के किसान हैं, जो धान किसान हैं, उनको भी एक अच्छी कमाई मिलती हुई नजर आएगी और उनका भी चावल देश विदेशों में भी पहुंचेगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।